मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल क्षार लवण का आज हम तीसरा लेक्चर आपको बताएंगे वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु में अम्ल क्षार सूचक, विभिन्न प्रकार के सूचक, अम्ल की प्रबलता, क्षार की प्रबलता और साल्ट लवण के विषय में बताएंगे। और लवण के प्रकार भी बेटा हम बता दे रहे हैं, ये बहुत उपयोगी है इसलिए बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सामान्य परिचय करेंगे और लवण का लिटमस पेपर के आधार पर अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति की जानकारी, कौन सा लवण कब क्या करेगा, अम्लीय की उसकी प्रकृति क्या है कि क्षारीय है, इसके विषय में कुछ हल्का जानकारी दे देंगे बेटा। आइए हम सबसे पहले यहाँ अम्ल क्षार सूचक, जिसे हम एसिड बेस इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर के नाम से जानते हैं बेटा, क्या होता है। सूचक का केवल परिभाषा इतना भी दे सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, या वे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये हल्का पड़ जाएगा, बहुत कम में होगा। इसको थोड़ा बढ़ाकर लिखने के लिए तरीका है बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले रासायनिक पदार्थ जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, सूचक कहलाता है। एक बार फिर परिभाषा को बोल ले बेटा। देखिए, हर जगह परिभाषा आपका लिखा होता है, बहुत से यूट्यूब मंच आज तक हैं, आप देखेंगे, लेकिन हर परिभाषाओं से भिन्न होगा बेटा। याद करने वाली स्थिति होगी और समझदारी वाली होगी, आप स्वयं इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले, देखिए बेटा, अम्ल क्षार सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, अम्ल क्षार सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं और इसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है। एक बार फिर परिभाषा को बता दें कि अम्ल क्षार सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, जिनका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, सूचक कहलाते हैं। अब इस सूचक की परिभाषा हम दूसरे, देखिए, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले पदार्थ जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, सूचक कहलाता है। ये परिभाषा सबसे बेहतर है बेटा। सब बातें इसमें आ जा रही है, कम छोटा में हो भी जा रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले रासायनिक पदार्थ जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, सूचक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देने वाले रासायनिक पदार्थ जिसका अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग होता है, सूचक कहलाता है। अब अम्ल क्षार सूचक जो है बेटा बहुत से हैं, 3-4 मुख्य है आप में, लेकिन यहाँ हम 6 इंडिकेटर अम्ल क्षार सूचकों का नाम लिख दे रहे हैं। लिटमस है बेटा, लिटमस का पीएच परिसर यानी पीएच मान जो है 5.5 से 7.4 तक है, जो अम्लीय विलयन में नीला होता है अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय विलयन में लाल होता है, अर्थात अम्लीय माध्यम में नीला और क्षारीय माध्यम में लाल होता है। अब दूसरी स्थिति है बेटा फिनाल्फेथिलीन होता है, लोग फिनाप्थलीन जल्दी में कह देते हैं, फिनाल्फेथिलीन, और इसका पीएच परिसर होता है 8.0 से 9.8। यह
अम्लीय माध्यम में अर्थात अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, कोई रंग का नहीं होता है, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज जो है इसका परिसर, रेंज या परास, तीनों बातें क्या है बेटा, 3.1 से 4.5। यह अम्लीय माध्यम में या अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज लाल होता है और क्षारीय माध्यम में नारंगी पीला होता है बेटा। मेथिल रेड जो होता है इसका पीएच परिसर 4.4 से 6.2 होता है। यह इस अम्लीय माध्यम में, अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला होता है। और थाइमोल ब्लू होता है बेटा 1.2, 2.8 से होता है, और कहीं कहीं माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करने पर 8.40 और 9.6 होता है। अम्लीय विलयन में या अम्लीय माध्यम में थाइमोल ब्लू जो होता है पीला होता है, क्षारीय माध्यम में नीला होता है। और हल्दी जो होता है कहीं इसका अलग लिखा गया है, तो आप देखिए बहुत अंतर भी कहीं किताबों में मिल सकता है, तो ये मत हर जगह अलग अलग की स्थिति है, लगभग के बीच में है। देखिए हल्दी जो है 7.4 से 8.6 और अम्लीय माध्यम में पीला होता है, और क्षारीय विलयन में यह लाल होता है हल्दी। यह अम्लीय माध्यम में होता है तो पीला होता है, जब क्षारीय माध्यम में आ जाता है तो तुरंत जो लाल हो जाता है, जो कपड़े उपड़े पर लग जाने के बाद जब साबुन उबुल से धुलाई करते हैं तो तुरंत अपना रंग बदल देता है, तो भूरा लाल भूरा हो जाता है, तो क्षारीय माध्यम में यह लाल हो जाता है बेटा। यही है अम्ल क्षार सूचक के विषय में। अब बेटा हम अम्ल की प्रबलता, अम्ल की क्षार और क्षार की प्रबलता के विषय में रूबरू कराएंगे मेरे बाबू। अब अम्ल की प्रबलता के विषय में बेटा बताएं। देखिए अम्ल, प्रबल अम्ल होता है कौन, अम्ल की प्रबलता कैसे मापी जाती है बेटा? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में, यानी प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित या वियोजित, देखिए आयनित कहिए चाहे वियोजित कहिए, कभी कभी शब्द भूल जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है, तो हम कम से कम पर्यायवाची तो याद रहेगा। देखिए प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में वियोजित होकर, यानी जल में घुलने के बाद जल में वियोजित या आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। जो अम्ल जितना अधिक मात्रा में H+ आयन देगा वह उतना ही प्रबल होगा। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर या जल में वियोजित होकर या आयनित होकर H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। वे अम्ल जो जल में आयनित या वियोजित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल की विषय में जानकारी हो गई, क्या होते हैं प्रबल अम्ल। देखिए क्षार क्या होता है बेटा? प्रबल क्षार। देखिए प्रबल अम्ल होते कौन है? सबसे अधिक HCl की प्रबलता सबसे ज़्यादा होता है बेटा, बड़ा खतरनाक होता है। H2SO4 देखिए यह भी H+ आयन देता है, अधिक मात्रा में देता है, और H2SO4 यह भी देता है, कहीं कहीं किताब में यह भी दे देगा बड़ी मात्रा में। तो बड़ी मात्रा में अब यहाँ तो देखने में लगेगा 2 यहाँ लिखा है, 2 हाइड्रोजन देगा, ऐसा भ्रम में मत रहिएगा बेटा, समझ गए? नहीं तो ऐसी स्थिति में धोखा बहुत हो जाएगा। धोखा में देखिए यहाँ पर क्या है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 यह भी एसिड है। जब इसका जलीय विलयन में एक्यू मतलब एक्वियस में जब इसको घोलते हैं तो यहाँ 3H+ और PO4 माइनस 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 देता है। तो कहीं कहीं किताब में बड़ी मात्रा में, अरे बड़ी संख्या में लिख देगा तो बच्चे समझेंगे कि अरे यहाँ संख्या 3 थे, यहाँ संख्या 2 थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये फास्फोरिक अम्ल जो है ना, यह हल्का है तो कार्बनिक, तो बड़ी कहीं किताब में बड़ी संख्या में लिख देता है तो वहाँ भी मिस्टेक है। अधिक मात्रा में शीघ्रता से वियोजित होकर ये कह सकते हैं बचने के लिए। देखिए बेटा, तो यहाँ सबसे प्रबल अम्ल HCl
उससे दुर्बल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल उससे दुर्बल, अब H2S भी है, हाइड्रोजन साइनाइड भी है, और ये जो है बेटा यह CH3COOH यह कार्बनिक विलायक है। तो इसका स्पष्टीकरण के लिए प्यारे बच्चों हम आप लोग को स्पष्टीकरण के लिए बता दें कि अम्ल को हम दो भाग में बांट देते हैं, प्रबलता दुर्बलता के आधार पर नहीं, बल्कि अम्ल एक कार्बनिक अम्ल होता है जो खनिज पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, इसी को मानव निर्मित भी बोलते हैं, खनिज अम्ल भी कहलाते हैं, और अकार्बनिक अम्ल भी होते हैं। ये काफ़ी तेज होते हैं, यह बहुत मात्रा यानी विनाशकारी होते हैं एक तरीके से। और कार्बनिक अम्ल जो होता है यह जैसे एसिटिक अम्ल भी है, फार्मिक अम्ल है, बेंजोनोइक एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, फार्मिक अम्ल को फार्मिक अम्ल, मेथोनोइक कहा जाता है। ये सब अम्ल जो हैं कार्बनिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, तो ये सब हमारे शरीर में पाया जाता है, इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। तो अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल जो होता है ये जल में एक इसका विलायक मुख्य रूप से जल है, और कार्बनिक अम्ल का विलायक बेंजीन, ईथर ये सब है, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल। तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं यह जल में घुलनशील यानी जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, यह भी देता है जल में कम मात्रा में घुलता है, इसलिए कम मात्रा में देता है हाइड्रोजन H+, इसलिए यह दुर्बल होता है। इसके विषय में बेटा और प्रबल क्षार के विषय में बता दें, वे क्षार जो जल में वियोजित होकर, वे क्षार जो जल में आयनित या वियोजित या आयनित होकर अधिक मात्रा में OH यानी हाइड्रोक्सिल ऋणायन के रूप में देते हैं। देखिए प्रबल क्षार क्या होता है, वे क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH ऋणायन, उसी को हाइड्रोक्सिल ऋणायन के रूप में देते हैं, उसी को हाइड्रोक्साइड ऋणायन के रूप में कहते हैं। तो प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में वियोजित होकर OH- अधिक मात्रा में प्रोवाइडेड कराते हैं या अधिक मात्रा में देते हैं। तो अम्ल की क्षार की जो क्रम है, बढ़ता घटता क्रम, प्रबल क्षार NaOH, उससे दुर्बल KOH और NH4OH, ये हो गया बाबू अम्ल और क्षार की प्रबलता। अब बेटा हम लवण के विषय में प्यारे बच्चों आपको बताने जा रहे हैं। बेटा देखो बेटा, हम अम्ल और क्षार की प्रबलता के बाद हम आपको लवण के विषय में बता दें। बेटा लवण के विषय में बता दें, देखिए साल्ट जो है अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है लवण कहलाता है। बेटा अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल, देखिए यहाँ HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, अम्ल क्षार अभिक्रिया हुआ, और जल, ये जल है, ये जल के अलावा जो पदार्थ बन रहा है यानी NaCl बन रहा है, यही लवण है। तो परिभाषा में इसको कैसे बांधा जा रहा है बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, याद मत करिए कोनो चीज़ को। कलम और कापी लेकर बेटा बैठ जाइए और सोचते रहिए। अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया कराए, जो निष्कर्ष निकला, फलस्वरूप मतलब फल माने निष्कर्ष, जो निष्कर्ष निकलने के बाद, तो वही परिभाषा में कैसे बांधा जा रहा है बेटा। देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा चाहे जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है वह लवण कहलाता है। हर चीज़ को पदार्थ कह सकते हो। देखिए अणु, परमाणु, आयन और क्या कहते हैं यौगिक, सबको पदार्थ की संज्ञा दे दो। प्रकृति में जो कुछ पाए जाते हैं सभी पदार्थ होते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। तो पदार्थ अगर कहीं परेशानी हो जाए क्या बोले तो पदार्थ बोल दिया करिए। देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है लवण कहलाता है। और बेटा जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है ना, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यह होती क्या है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण यानी यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है।
तो ये भी परिभाषा बांध सकते हो परिभाषा में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा जो पदार्थ बनता है वह लवण कहलाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में जानते हैं अम्ल और क्षार पार्टिसिपेट करते हैं, अभिकारक जो होते हैं अम्ल और क्षार होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनते हैं लवण और जल बनते हैं, यानी जल के अलावा जो बनता है वो लवण होता है। एक चीज़ और है, देखिए क्षार के और क्षारक की बात है। क्षारक देखिए यहाँ NH3 क्षारक है, इसमें OH नहीं है, तो यह क्षारक है। तो कहने का मतलब बेटा ये अम्ल क्षारक से भी क्रिया देखिए होने के बाद यह भी लवण बनता है। यह आयनिक ठोस अमोनियम क्लोराइड बना है। यह Cl अम्ल और अमोनिया के साथ जब क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना है, यह एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है। आयनिक ठोस मतलब इसको जब तोड़ेंगे ना, यह NH प्लस Cl माइनस, तो NH4Cl माइनस, ये आयनिक ठोस होता है। तो इसके विषय में बेटा यह है। अब लवण के प्रकार बेटा हम बताने जा रहे हैं। लवण के प्रकार में देखिए या लवणों का वर्गीकरण के विषय में बता रहे हैं बाबू। टाइप्स ऑफ साल्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स क्या होते हैं बेटा। देखिए सिलेबस से थोड़ा सा हटे हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें, कुछ इसमें का ऐसा चीज़ बताना हमको है ना कि परीक्षा में पूछ देगा आपको, परीक्षा में पूछ देगा। आप सोचेंगे कि हमको तो लवण पढ़ाया गया था, लेकिन पूछ देते हैं सब। यहाँ की स्थिति हम जानते हैं, परीक्षा की स्थिति। आप किताब से पढ़ के पूरा 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हैं। तार्किक प्रश्न होता है, तार्किक प्रश्न पढ़ने के लिए बेटा जो होता है ना, उसमें आप गहराई से जाएंगे। जब गहराई में डूबेंगे तब तार्किक प्रश्नों का आंसर निकलता है। देखिए चलिए अच्छा बता दे बेटा। देखिए लवण के प्रकार में, लवण जो होते हैं यह 6 प्रकार में बांट दिए, कहीं 5 प्रकार के लिखते हैं, कहीं कुछ, लेकिन आप जान लीजिए कि 6 प्रकार के लवण होते हैं। कौन कौन लवण होते हैं बेटा? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। यानी जो सामान्य लवण होते हैं यानी नॉर्मल साल्ट्स, एसिड साल्ट, बेसिक साल्ट और मिक्स साल्ट और डाई साल्ट भी होते हैं, और संकर लवण भी होते हैं, ट्रांजिशन साल्ट। अब इसके विषय में देखिए जो सामान्य लवण बनता है, एक चीज़ है, देख यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, यह Cl प्रबल है, अम्ल है, और NaOH है। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच जो लवण बनता है बेटा वह सामान्य लवण होता है। फिर सुन लीजिए क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच जो लवण बनता है वह सामान्य लवण होता है। और एक और है चीज़, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच जो लवण बनता है वह भी सामान्य लवण होते हैं बेटा। सामान्य लवण में यह लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखिए इसमें प्रश्न पूछ देगा, क्या कारण है कि कैल्शियम क्लोराइड लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है, जबकि सोडियम क्लोराइड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो तार्किक प्रश्न है बेटा, तो आपका जवाब क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के भी देखिए यहाँ पर बता दें आपको कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा H2O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ हो जाएगा OH ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2 दूनी के 4। यह दुर्बल है, इससे दुर्बल है, यानी दुर्बल
क्षार और प्रबल अम्ल के बीच जो ये लवण बन रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। यह लिटमस पेपर पर प्रभाव डालेगा, जबकि सामान्य लवण जो होते हैं यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनते हैं, या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बनते हैं, इसलिए यह लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। खैर, इस टाइम एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दिए कि कभी पढ़ेंगे तो आप इसमें इसी ढंग से आप उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, अम्लीय लवण क्या होता है बेटा? अम्लीय लवण में हाइड्रोजन अतिरिक्त होता है, H+ आयन जो होता है अतिरिक्त होता है। दो इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन अलग से आ रहा है। तो इसलिए यह अम्लीय लवण है। जहाँ H की अधिकता हुई वहाँ अम्लीय लवण, जहाँ क्षार की अधिकता हुई वह क्षारीय लवण। और मिश्रित लवण में देखिए दो धातुओं के लवण होंगे, एक सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, यानी दो धातुओं के लवण है, इसलिए मिश्रित मिला हुआ है। द्विक लवण जो होते हैं, जैसे फिटकरी होता है, मोहर लवण भी होते हैं। फिटकरी पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, यानी दो लवण है। यह दो धातुओं के लवण मिक्सचर है, इसमें दोनों लवण अलग अलग है। ये द्विक लवण है। संकर लवण के विषय में बता दे बेटा, इसमें एक तत्व संक्रमण तत्व होता है जो जल में वियोजित नहीं होता है। देखिए, यहाँ आयरन जो होता है यह संक्रमण तत्व होता है। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं, संकर आयन एवं संकर यौगिक बनाते हैं, रंगीन आयन एवं रंगीन यौगिक बनाते हैं। यह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, चुंबक के प्रति क्रियाशील होते हैं। तो ये सब चीज़ रही बात। इसमें तत्व जो है आयरन है, संकर हाइब्रिड है, इसलिए इसे संकर लवण कहा गया है। तो ये चीज़ों के विषय में बेटा हम बता दिए आपको कि 6 प्रकार के लवण होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय, मिश्रित, द्विक और संकर। सामान्य लवण जो होते हैं इस पर कोई H+ आयन और OH नहीं पाए जाते हैं। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनते हैं, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलकर बनते हैं। अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिसमें H+ विस्थापनीय हाइड्रोजन अतिरिक्त होता है। H+ विस्थापनीय हाइड्रोजन जो होता है वह अलग से हाइड्रोजन प्लस विस्थापनीय होता है, यानी विस्थापन होने के लिए एक अलग से H+ होता है। और क्षारीय लवण में विस्थापित होने के लिए OH अलग से होता है। मिश्रित लवण आपको दो तत्वों के लवण हैं, इसमें दो लवण हैं, दो तत्व, यानी देखिए यहाँ सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यानी सोडियम पोटेशियम मिला दिया गया है। यहाँ सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, या पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के लवण मिलाए हैं, तो यह द्विक लवण है। जो फिटकरी है, एक क्रिस्टलीकरण होता है जिसमें जल पाए जाते हैं। जहाँ भी जल पाए जाते हैं वो उसका क्रिस्टलीकरण के रूप में या क्रिस्टलाइजेशन होता है। संकर लवण में एक तत्व है जो आयरन है, बहुत से ऐसे तत्व है ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। बहुत ऐसे संक्रमण तत्व हैं। ये अनुमापन की क्रिया में यह जल्दी घुलनशील, यह जल्दी घुलते नहीं हैं, अनुमापन की क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हम आपको बता दिए बेटा, लवण, इससे पूरे परिचय बता दिए।